गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कक्षा 12 के विषय भौतिक विज्ञान के अध्याय 11 किरण प्रकाशिकी के अंतर्गत हम पढ़ रहे थे टॉपिक प्रकाशिक यंत्र। तो प्रकाशिक यंत्रों की जो आवर्धन क्षमता उसका सूत्र हमने देख लिया था। आज हम प्रकाशिक यंत्रों के प्रकार देखेंगे। तो प्रकाशिक यंत्र क्या होते हैं? जो अति सूक्ष्म वस्तु को बहुत बड़ा करके दिखाते हैं या बहुत दूर स्थित वस्तु को हमें स्पष्ट उसका प्रतिबिंब दिखाते हैं। और वो ऐसा किस कारण से होता है कि बिंब द्वारा जो आँख पर बना हुआ दर्शन कोण है वो बहुत छोटा होता है, जिसकी वजह से वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई नहीं देती हमारी आँखों से। तो उसको स्पष्ट देखने के लिए हमें उसका दर्शन कोण बढ़ाना होगा, और दर्शन कोण बढ़ाने के लिए हम प्रकाशिक यंत्रों का उपयोग करते हैं। सबसे पहला प्रकाशिक यंत्र है सूक्ष्मदर्शी, जिसे कहते हैं माइक्रोस्कोप। सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप क्या होता है? ऐसा प्रकाशिक उपकरण जो अति सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए काम आता है। बहुत छोटी हैं, बहुत सूक्ष्म हैं, जिनके द्वारा आँख पर बना हुआ दर्शन कोण बहुत छोटा है। उन वस्तुओं का स्पष्ट प्रतिबिंब हम सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखते हैं, जिसे माइक्रोस्कोप कहते हैं। माइक्रोस्कोप दो प्रकार के होते हैं, एक तो सरल सूक्ष्मदर्शी और एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। सरल सूक्ष्मदर्शी क्या है? सबसे पहला सरल सूक्ष्मदर्शी सिंपल है, जो हम मैग्नीफाइंग ग्लास जिसे कहते हैं वो ही सरल सूक्ष्मदर्शी होता है। उसमें क्या होता है कि केवल एक लेंस लगा होता है, और वो लेंस कैसा होता है? उत्तल लेंस होता है, और उसकी फोकस दूरी कम होती है। एक कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस होता है इस सरल सूक्ष्मदर्शी के अंदर, ठीक है। और इससे वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो वस्तु से बड़ा बनता है। बड़ा तो करना ही हमें, मैग्नीफाई करना है, आवर्धित करना है उसको। छोटा है जब दिखाई नहीं दे रहा, हमें बड़ा करके देखना है, बड़ा बनेगा, सीधा बनेगा और आभासी बनेगा। और ऐसा कब होता है उत्तल लेंस के लिए? उत्तल लेंस के ऐसा तब होता है जब वस्तु उत्तल लेंस के प्रथम फोकस और प्रकाशिक केंद्र के मध्य कहीं पर रखी हो, तो उसका बड़ा, सीधा और आभासी प्रतिबिंब हमें प्राप्त होता है। तो देखिए, यहाँ पर हमने सरल सूक्ष्मदर्शी का जो है किरण चित्र बनाया हुआ है। सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता m, हमें पता है आवर्धन क्षमता का सूत्र क्या होता है? प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण अनुपात बिंब द्वारा आंख पर बना अधिकतम दर्शन कोण। देखिए, सबसे पहले हम वस्तु को हमारी आंखों से देख रहे हैं। ये देखिए, यहाँ पर हमारी आंख है और हम वस्तु को देख रहे हैं। वस्तु है AB, ठीक है। और वस्तु अधिकतम कितनी दूरी पर हम रख सकते हैं जो स्पष्ट दिखाई देगी? उसे हम कहते हैं न्यूनतम स्पष्ट दूरी। हमने इसकी परिभाषा देखी थी, क्या कहते हैं उसे? न्यूनतम स्पष्ट दूरी। और वो कितनी होती? D, ठीक है। न्यूनतम स्पष्ट दूरी तक हमें वस्तु ऐसी दिखाई दे रही है। ये अधिकतम दर्शन कोण है, उसके द्वारा बना हुआ है, ठीक है। लेकिन हमें वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं दे रही है, उसका दर्शन कोण भी अधिकतम है। अब क्या करें? हमने क्या किया, इस वस्तु को हमारी नंगी आंखों से देखने के बजाय हमने बीच में मैग्नीफाइंग ग्लास या सरल सूक्ष्मदर्शी लगा दी। वस्तु कहाँ पर रखी हुई है? वस्तु इस सरल सूक्ष्मदर्शी के प्रथम फोकस और प्रकाशिक केंद्र के मध्य कहीं पर रखी हुई है। तो क्या होगा? देखिए, ये वस्तु है AB। वस्तु इसके प्रथम फोकस और प्रकाशिक केंद्र के मध्य कहीं पर रखी हुई है। तो जो प्रकाश की किरण लेंस पर समांतर आपतित होगी, जो सीधी आपतित हो रही है, वो लेंस से अपवर्तन के पश्चात उसके द्वितीय फोकस से गुजरेगी। ये तो नियम ही है, जो समांतर आएगी वो फोकस से गुजरेगी, जो फोकस से गुजरेगी वो समांतर हो जाएगी। तो ये इसके द्वितीय फोकस से होकर गुजरती है। इसको हम पीछे की तरफ बढ़ा देते हैं, और दूसरी प्रकाश की किरण वस्तु से प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजरती है, जो सीधी निकल जाती है। ये नियम है, जो किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगी वो सीधी निकल जाएगी। तो ये किरण सीधी निकल गई। इन दोनों किरणों को हम आगे तो कहीं मिला नहीं सकते, क्योंकि ये तो इनका गैप बढ़ता जा रहा है। हम इनको पीछे की ओर बढ़ाते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि ये पीछे बाईं ओर, लेंस के बाईं ओर, वस्तु के पीछे कहीं पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि मिल रही हैं। इससे प्रतिबिंब कैसा है? आभासी है, सीधा है और बड़ा है। सीधा क्यों है? क्योंकि ये मुख्य अक्ष के ऊपर बन रहा है, इसलिए। नीचे बनता तो उल्टा होता है, ठीक है। तो हमने क्या किया? छोटी वस्तु को आवर्धित करके बड़ी वस्तु उसका प्रतिबिंब बना लिया है। अब देखिए, ये वस्तु है, वो प्रतिबिंब है, ये A', B'। इसके द्वारा आँख पर कितना कोण बन रहा है? ये रहा, ये हमारी आँख ये देख रही है यहाँ पर, ठीक है। ये कोण कितना बन रहा है? मुख्य अक्ष के सापेक्ष ये कोण कितना बन रहा है? बीटा, ठीक है। तो प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण कितना है? बीटा है।
और बिंब द्वारा आंख पर बना अधिकतम दर्शन कोण, अधिकतम दर्शन कोण अल्फा है। ठीक है, तो आवर्धन क्षमता m कितनी हो जाएगी, बीटा अपॉन अल्फा। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। हमारा टॉपिक है सरल सूक्ष्मदर्शी। तो हम देख रहे हैं कि आवर्धन क्षमता जो m है वो बीटा अपॉन अल्फा हमें दिख रही है। ठीक है, हम जानते हैं कि जब टेन थीटा जो होता है, इसमें थीटा का मान अत्यल्प हो तो टेन थीटा के लगभग बराबर होता है। ठीक है, जब थीटा का मान अत्यल्प है तो टेन थीटा के लगभग बराबर होता है, यानी थीटा की जगह हम टेन थीटा लिख सकते हैं। यदि बीटा और अल्फा कोण अत्यल्प हैं, क्या है, यदि बीटा व अल्फा कोण अत्यल्प हैं तो हम बीटा को क्या लिख सकते हैं, टेन बीटा, और अल्फा को क्या लिख सकते हैं, टेन अल्फा। समीकरण 1। ठीक है, अब चित्र से देखिए, आप इस चित्र में देखिए, चित्रों से टेन अल्फा देखिए क्या है, टेन अल्फा लंब अपॉन आधार, लंब कितना है ए बी, आधार कितना है डी, न्यूनतम स्पष्ट दूरी। इस चित्र से देखिए टेन बीटा देखिए, टेन बीटा लंब और आधार ये रहा, लंब कितना है ए डैश बी डैश, और आधार कितना है ये रहा, प्रकाशिक केंद्र से प्रतिबिंब की दूरी कितनी है v, छोटा v, ए डैश बी डैश अपॉन v। लेकिन इसी चित्र में आप देखिए, इसी चित्र में देखिए कि यहाँ पर दो त्रिभुज बन रहे हैं। एक त्रिभुज तो ए डैश बी डैश और o प्रकाशिक केंद्र, ए डैश बी डैश o, ये समकोण त्रिभुज है, और इसी समकोण 90 डिग्री पर ही ए बी ओ बन रहा है। उसके लिए भी कोण कितना है, बीटा है, उसके लिए भी कोण कितना है, बीटा है, किसके, ए बी के लिए। ठीक है, तो हम अगर इस छोटे समकोण त्रिभुज के लिए देखें तो टेन बीटा कितना हो जाएगा, ए बी अपॉन यू, कितना हो जाएगा, ए बी अपॉन यू। और अगर प्रतिबिंब के रूप में देखेंगे तो ए डैश बी डैश अपॉन वी, और बिंब के रूप में देखेंगे तो ए बी अपॉन यू। ठीक है, ये दोनों बराबर होंगे क्योंकि दोनों के लिए न्यून कोण बीटा समान है। ठीक है, तो अब हम यहाँ से टेन अल्फा और टेन बीटा के मान कहाँ रख देंगे, एक में रख देंगे। टेन अल्फा व टेन बीटा के मान समीकरण 1 में रखने पर देखिए, समीकरण 1 क्या है, m इज इक्वल टू टेन बीटा अपॉन टेन अल्फा। टेन बीटा कितना है, ए बी अपॉन यू, टेन बीटा, और टेन अल्फा कितना है, ए बी अपॉन डी, भाग लगा दो, ए बी अपॉन डी। ठीक है, टेन अल्फा और टेन बीटा के मान हमने समीकरण 1 में रख दिए हैं। अब देखिए यहाँ से क्या होता है, हम देखते हैं m इज इक्वल टू, सॉरी ये ए बी आएगा, ए बी अपॉन डी। ठीक है, तो ए बी से ए बी कैंसिल हो गया, कितना बचा, m इज इक्वल टू डी अपॉन यू। समीकरण 2 जो है सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का सूत्र है, m इज इक्वल टू डी अपॉन यू। ठीक है, अब हम देखते हैं, अब हमारे पास दो स्थितियां हैं। स्थिति पहली है, देखो ऐसी स्थिति कब बनती है हमें, जब प्रतिबिंब, जो वस्तु कहाँ पर रखी हो, वस्तु लेंस के प्रथम फोकस और प्रकाशिक केंद्र के मध्य कहीं पर रखी हो। ठीक है, तो दो स्थिति हैं। अगर वो फोकस और प्रकाशिक केंद्र के मध्य कहीं पर रखी हैं तो पहली स्थिति तो यह है कि प्रतिबिंब कहाँ पर बने, न्यूनतम स्पष्ट दूरी पर बने। और दूसरी स्थिति क्या है कि वस्तु हम खींचकर कहाँ लिया है, वस्तु को अधिकतम कहाँ पर लिया है, फोकस तक। वस्तु कहाँ पर रखी है, अगर अधिकतम फोकस पर रखी है, बस वहाँ तक ला सकते हैं, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पे बनेगा, बहुत बड़ा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर। ठीक है, तो पहली स्थिति क्या है, यदि प्रतिबिंब न्यूनतम
स्पष्ट दूरी पर बनता हो, बनता है तो कहाँ बन रहा है प्रतिबिंब? न्यूनतम स्पष्ट दूरी d पर बनता है, तो v की जगह कितना हो जाएगा? माइनस का d। बाईं ओर बन रहा है प्रतिबिंब, कहाँ बन रहा है? इधर की तरफ बन रहा है, और प्रकाश चल रहा है इस दिशा में, प्रतिबिंब बन रहा है इस दिशा में, विपरीत दिशा हो गई तो माइनस d। ये परिपाटी से लिखा है हमने, चिन्ह परिपाटी से, ठीक है। और वस्तु कहाँ रखी है? u इक्वल टू माइनस यू पर। वस्तु कहाँ रखी है? ये नहीं, u पर, और u भी क्या है? बाईं ओर रखा है, प्रकाश कहाँ चल रहा है? इधर, और वस्तु रखी इधर, तो u की जगह माइनस यू। तो लेंस सूत्र क्या आता है? आता है लेंस सूत्र से, लेंस सूत्र होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस का 1/u, ठीक है। 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस, मान रखो 1/f इज इक्वल टू 1/v, तो कितना हो जाएगा? v का मान माइनस का 1/d, और ये कितना हो जाएगा? माइनस 1/u की जगह माइनस u। दोनों मान रख दिए यहाँ पर, ये और ये मान यहाँ पर रख दिए। देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1/f कितना हो जाएगा? माइनस का 1/d और प्लस 1/u, ठीक है। अब देखिए दोनों ओर अंश में d से गुणा करने पर देखो कितना हो जाएगा? d से गुणा करेंगे, बाईं ओर गुणा करो, कैपिटल D/f। अब दाईं ओर करो, d से गुणा करेंगे, ऊपर d नीचे d, कट जाएगा, एक बचेगा और माइनस का चिन्ह पहले से है, और यहां पर d/u, d से गुणा कर दिया, ठीक है। तो d/u पक्षांतरण करो, 1 प्लस d/f हो जाएगा। d/u कितना हो जाएगा? 1 प्लस d/f, और d/u क्या है? समीकरण 2 से m आवर्धन क्षमता, अतः m इज इक्वल टू d/u इज इक्वल टू 1 प्लस d/f, यानी कितना आ गया? m इज इक्वल टू 1 प्लस d/f। जब प्रतिबिंब न्यूनतम स्पष्ट दूरी पर बनता है तो आवर्धन क्षमता m इज इक्वल टू 1 प्लस d/f होगी, ठीक है। इस स्थिति में आंख जो है अधिकतम तनाव की स्थिति में होती है, क्योंकि इसकी आवर्धन बढ़ जाता है, इसलिए अधिकतम तनाव की स्थिति में होती है। तो ये तो होगी पहला केस। ये सूत्र हैं छोटे छोटे से, इनके ऊपर अंकित प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं आपसे, ठीक। अब देखिए केस सेकंड, दूसरा केस देखेंगे हम। केस दूसरा, यदि प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है? अनंत पर बन रहा है, अनंत पर बनता हो। देखो अनंत पर कब बनेगा? जब वस्तु कहाँ रखी हो? प्रथम फोकस पर, तभी बनेगा अनंत पर। वस्तु कहाँ बनेगी? वस्तु कहाँ रखी होगी? प्रथम फोकस पर रखी होगी, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पे बनेगा। तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा? अनंत पर। v का मान कितना हो गया? अनंत। और u का मान माइनस का u। या तो यहाँ u का मान माइनस u रखो, या u का मान यहाँ पर माइनस का f रखो, बात एक ही है। देखेंगे क्योंकि u बराबर f आएगा। देखो आप इस सूत्र से ही आएगा u बराबर f। देखो तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? अनंत पे। वस्तु कहाँ रखी है? माइनस u पर, ठीक है। लेंस सूत्र कितना है? 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस का 1/u, ठीक है। 1/f, v की जगह कितना हो गया? अनंत, 1/अनंत, और u की जगह माइनस का 1/u। ये 1/अनंत कितना होता है? 0, माइनस माइनस प्लस 1/u। तो हम क्या देख रहे हैं? f इज इक्वल टू u। लेंस सूत्र से भी f इज इक्वल टू u, अर्थात वस्तु कहाँ रखी है? फोकस पर। फोकस पर रखिए तभी तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या स्थिति आई? केस दो में जब प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा है
तो 1/f इज इक्वल टू 1/u, यानी d/f इज इक्वल टू d/u, यानी कि m इज इक्वल टू d/u। समीकरण 2 से किसके बराबर होगा? d/u। देखो बिंब यानी वस्तु अधिकतम दूरी पर रखा है, ठीक है, तो प्रतिबिंब अनंत पे बन रहा है। अधिकतम दूरी कितनी है बिंब की? फोकस। और प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? अनंत पे बन रहा है। और अनंत से जो प्रकाश की किरणें हैं वो आंख पर कैसी गिरती हैं? समांतर आती हैं, इसलिए आंख न्यूनतम तनाव की स्थिति में होती है, ठीक है। तो ये दो स्थितियां हैं सरल सूक्ष्मदर्शी की, इन पे डेरिवेशन भी पूछ सकता है और आपसे आंकिक सवाल भी पूछे जा सकते हैं। धन्यवाद।